नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। मैं आज आपको ज्योग्राफी का एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको केवल दो चीज़ें बताऊंगा, लेकिन वो दो चीज़ें कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और उनमें से कई क्वेश्चन हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में आते हैं। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और वीडियो छोटा है तो उसको जरूर देखें, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कर्क रेखा और मकर रेखा। आपको पता होगा कर्क रेखा और मकर रेखा, ये सबको पता होगा कहाँ होती है, क्यों होती है, बट इसका क्या कारण है कि कर्क रेखा बनाई गई, मकर रेखा बनाई गई। तो कर्क रेखा और मकर रेखा में मैंने कुछ क्वेश्चन निकालने की कोशिश की है कि जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को मैंने निकालने की कोशिश की है और उस इससे भी ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उनके भी आंसर दूंगा। तो ठीक है, मैं आपको पहले कर्क रेखा बताता हूँ कहाँ है। तो मैं एक ग्लोब बनाता हूँ, उसमें मैं आपको कर्क रेखा बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में सबसे पहले ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा, इसको इक्वेटर बोलते हैं और हिंदी में इसको विषुवत बोलते हैं। विषुवत या भूमध्य रेखा इसी को बोलते हैं। इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं। इसी के समांतर उत्तरी गोलार्ध में ये होता है उत्तरी गोलार्ध, ये होता है उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ पोल, ये होता है उत्तरी गोलार्ध, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध। इसको साउथ पोल बोलते हैं, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो इस दोनों के बीच में होती है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसी के समांतर उत्तरी गोलार्ध में, इसी के समांतर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा होती है। और इसी के समांतर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है। याद रखना, ये वर्चुअली होती हैं। कैसी होती है ये? वर्चुअली। वर्चुअली मतलब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने पृथ्वी के ऊपर जाके इसको खींचा है, नहीं, इसको केवल ग्लोब पर ही खींच सकते हो। वर्चुअली इसलिए होती हैं, इसको हम लोगों ने ग्लोब पर खींची हुई हैं, बाकी पृथ्वी पर इसको बनाया है, जहां से रोड निकले या कहीं से निकले हैं तो बाकायदा इसको बनाया गया। बाकी लेकिन है ये वर्चुअली। अगर कोई पूछे वर्चुअली या फिजिकली है तो आपको बोलना है वर्चुअली है, ठीक है। अब सबसे पहली बात होती है मकर रेखा और कर्क रेखा। ध्यान रखना, मकर रेखा और कर्क रेखा से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बन तो कई क्वेश्चन सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, मैं उनको बताता हूं, ठीक है। तो अब इनका एंगल देख लीजिए। कर्क रेखा और मकर रेखा का एंगल सेम होता है। इसका उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2 या 23.5 हो सकता है, या होता है, सॉरी होता है। और इसका भी 23 सही 1/2 एंगल होता है। यदि कोई आपसे पूछे कि दोनों का एंगल सेम होता है, विषुवत रेखा का एंगल कोई आपसे पूछे तो होता है 0 एंगल, क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। या इससे दक्षिणी गोलार्ध और इससे उत्तरी गोलार्ध बराबर, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर है, इसलिए इसे इसको इक्वेटर मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा भी कहते हैं। अब विषुवत रेखा से या मकर रेखा से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं अपन वो देखते हैं। ये कर्क रेखा मकर रेखा है, अब देखिए इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहला है कर्क रेखा क्या होती है। अगर कोई पूछे कर्क रेखा क्या होती है या मकर रेखा क्या होती है, तो ध्यान रखना सबसे पहले कर्क रेखा। कर्क रेखा वो होती है जो कि उत्तरी गोलार्ध में होती है। कहाँ होती है? उत्तरी गोलार्ध में होती है। और ये 23.5 या 23 सही 1/2 एंगल पर ही क्यों खींची गई, अगर आपसे कोई पूछता है तो याद रखना कि इसलिए खींची गई क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की डायरेक्ट किरणें, सूर्य की डायरेक्ट किरणें कहां तक जाती हैं, तो आपको बोलना है कर्क रेखा तक। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की डायरेक्ट किरणें कहां तक जाती हैं? कर्क रेखा। ये हमारा सूर्य है, थोड़ा सा मैं इसलिए बना रहा हूं, छोटा है इसलिए, ये सूर्य हमारा। तो सूर्य की डायरेक्ट रोशनी, डायरेक्ट प्रकाश उत्तर में कहा जाता है या उत्तरी गोलार्ध में कहा जाता है, तो कर्क रेखा पर। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है या उत्तरायण होता है तो जून के महीने में, याद रखना जून के महीने में ये उत्तरायण होता है। और 21 जून को, ध्यान रखना 21 जून को, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, क्योंकि उस समय सूर्य की डायरेक्ट किरणें कर्क रेखा पर चमकती हैं। उस समय सूर्य की डायरेक्ट किरणें
कर्क रेखा पर चमकती हैं, इसलिए इसको इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। और 21 जून ही उत्तर ध्रुव का या नॉर्थ पोल का सबसे बड़ा दिन होता है। याद रखना, सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि उस समय जब सूर्य की किरण डायरेक्ट चमकती है तो दिन में ज्यादा देर तक लाइट होती है या उजेला होता है। ठीक है, वो ही मकर रेखा के साथ है। अगर कोई आपसे बोले मकर रेखा क्यों होती है, क्योंकि ये दक्षिणायन होती है, या सूर्य की डायरेक्ट लाइट दक्षिण में कहां तक जाती है उसकी सीमा को बनाने के लिए मकर रेखा को बनाया गया है। उसकी सीमा को बनाने के लिए मकर रेखा को बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, तो अब मकर रेखा और कर्क रेखा में अंतर क्या होता है? तो अंतर कुछ भी नहीं होता है, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद ये भी वर्चुअल होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है 23.5 एंगल को कोण को क्यों खींचा गया? बहुत ही 23.5 या 23/1/2 एंगल पर ही क्यों कर्क रेखा और मकर रेखा खींची गई? सीधा सा आंसर है, क्योंकि सूर्य की डायरेक्ट जो रोशनी है वो इतने एंगल तक ही पहुंच पाती है, तो इसलिए इतने एंगल पर हम लोगों ने वर्चुअल लाइन खींच दी, जिसको उत्तर में जो है उसको बोल दिया कर्क रेखा, जो दक्षिण में उसको मकर रेखा। इंग्लिश में अगर कोई आपसे पूछता है तो कर्क को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर को बोलते हैं कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है, बोर्ड छोटा है, मैं हर चीज लिख नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मकर रेखा क्या होती है? मैं आपको अभी बता चुका हूं। कर्क रेखा का महत्व क्या है, मैं अभी आप बता चुका हूं। कर्क रेखा का महत्व होता है कि आप किसी भी कभी भी आपको ऐसे आप वर्चुअली नहीं बता सकते हो कि सूर्य डायरेक्ट कब पृथ्वी पर पड़ता है या उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो अब कर्क रेखा पर जब सूर्य पड़ता है, अब कब पड़ता है? अगर आप अपने हिसाब से देखा जाए तो याद करना, इसको नो शैडो जोन भी कहा जाता है। इससे आपको पता चलेगा नो शैडो जोन मतलब जब आपकी रोशनी, जब आपकी शैडो परछाई, जब आपकी परछाई आपके पैरों के नीचे पड़ रही होगी, ध्यान रखना, जब आपकी परछाई पैरों के नीचे पड़ रही होगी और आप जून के महीने में हो, तो आप ध्यान रखना उस समय सूर्य उत्तरायण है और नो शैडो जोन मतलब आप कर्क रेखा के आसपास खड़े हो, कर्क रेखा के आसपास खड़े हो, याद रखना। ठीक है, इसके बाद मकर रेखा पर भी यही होता है। अब मकर रेखा पर कब होता है मैं बता रहा हूं। जस्ट अभी आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा था, तो आप बताओगे 21 जून। 21 जून। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। देखो मैं आपको बता रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। अब कोई आपसे पूछे तो नॉर्थ पोल के हैं या उत्तरी गोलार्ध के हैं, लेकिन आपको बोले दक्षिणी गोलार्ध का, अगर कोई आपसे बोले दक्षिणी गोलार्ध का तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट कैसे हो जाएगा? यहाँ जो बड़ा है यहाँ वो छोटा हो जाएगा, छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन, तो यहाँ जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। कौन सा? 21 जून। और यहाँ सबसे बड़ा दिन, तो जो यहाँ छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा दिन। तो दक्षिण ध्रुव का बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा? 22 दिसंबर। जस्ट अपोजिट हो जाता है 22 दिसंबर। तो जस्ट इसके अपोजिट ये हो जाता है। यदि कोई आपसे दक्षिणी गोलार्ध का पूछता है तो बस्ता ध्यान रखना है, जो उत्तरी गोलार्ध का है जस्ट उसके अपोजिट दिन जो होते हैं बड़े और छोटे वो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो सबसे पहले कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो याद रखना भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। मैं आपको बना के बता रहा हूं, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मैं थोड़ा इसको हटा दे रहा हूं। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? देखो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड।
झारखंड कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, एक हमारा कोई सा छूट रहा है, देख लेते हैं, त्रिपुरा, ये हमारा छूट रहा है त्रिपुरा, एक हमारा छूट रहा है त्रिपुरा। तो ये 8 राज्यों से होकर हमारे देश में कर्क रेखा गुजरती है। अगर चाहो तो मैं आपको ग्लोब में मैप में बता सकता हूँ। देखो मैं आपको मैप में बताता हूँ, एक मैप बना लेता हूँ कहाँ कहाँ से गुजरती है। देखिए इंडिया का अपन ने छोटा सा मैप बना लेते हैं। ये हमारा मैप है, ठीक है। अब कर्क रेखा कैसे गुजरती है, ध्यान रखना, हमेशा हम जो लाइन खींचते हैं, बता रहा हूं कैसे खींचते हैं। यहां से अगर हम चलते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कौन सा सबसे पहला पड़ेगा, तो यहाँ सबसे पहला पड़ेगा मिजोरम, मिजोरम, तो यहाँ मिजोरम से मिजोरम के बाद कौन सा पड़ेगा, यहाँ आप देखो ना त्रिपुरा, कहाँ है, यहाँ है त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर त्रिपुरा के पास क्या पड़ेगा, यहाँ देखो थोड़ा सा पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल यहाँ से आप चाहो तो ये पश्चिम बंगाल, ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल, तो हम यहाँ अलग से लिख देंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल पड़ गया। अब आपका क्या पड़ेगा, झारखंड, झारखंड कहाँ है आपका, ये है, यहाँ देखो झारखंड, झारखंड लिख लेते हैं हम, ये झारखंड पड़ेगा हमारा, झारखंड, झारखंड। इसके बाद हमारा क्या पड़ेगा, छत्तीसगढ़, तो ये हमारा यहाँ है, मध्य प्रदेश से पहले यहाँ छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश है, तो छत्तीसगढ़, फिर हमारा क्या पड़ेगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश पड़ेगा। फिर हमारा क्या पड़ेगा, राजस्थान और गुजरात तो है, तो पहले गुजरात पड़ेगा, फिर यहाँ से राजस्थान पड़ेगा, तो गुजरात राजस्थान पड़ेगा। तो हमारा ये जो लाइन है वो ऐसी लाइन है, और जब ये ऐसी लाइन है तो ये हमारे कुल कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि कोई आपसे पूछता है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यदि आपको याद नहीं है तो देखो मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे याद करना है, थोड़ा ध्यान देखना। एक छोटी सी ट्रिक है, ये मेरी बनाई हुई है, पंगु रात्रि, एक ट्रेन का नाम है। पंगु रात्रि से मम्मी को हम ऐसा लिख लेंगे, मम्मी छत्तीसगढ़ से झारखंड गई, छत्तीसगढ़ से झारखंड गई। देखो तो अब याद रखना, इसमें से हटा देना है, दोनों से हटा देना, से हटा देना है, बाकी हमारे पूरे निकल है। पंगु पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, त्रि से त्रिपुरा, मां से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ और झारखंड से झारखंड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 8 राज्य निकल रहे हैं पंगु रात्रि से मम्मी छत्तीसगढ़ से झारखंड में। तो हमें पता पड़ जाएगा कौन कौन से स्टेट से या राज्य से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। बहुत ईजी है, आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर वो पूछता है आपसे, वो आपसे पूछता है कर्क रेखा और मकर रेखा किस डायरेक्शन को खींची जाती है, तो हमेशा याद रखना ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर। अब वेस्ट से ईस्ट की ओर क्यों खींची जाती है, क्योंकि जहां सूर्य अस्त होता है वहां उसकी अंतिम लाइन होगी, अंतिम डेड लाइन होगी। तो जो डेड लाइन से स्टार्टिंग लाइन, तो सूर्य कहां, इस साइड अस्त होता है, तो यहां से उदय होता है, तो जहां उसकी डेड लाइन है वहां से खींचेंगे इस साइड को, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। याद रखना कोई पूछे तो, ठीक है, सूर्य पश्चिम से पूर्व को खींचती है, ठीक। अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय क्या होता है। ध्यान रखना अगर कोई आपसे पूछे उष्णकटिबंधीय जोन कौन सा, ट्रॉपिक जोन बोलते हैं या उष्णकटिबंधीय जोन कौन सा बोलते हैं, तो जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जोन होता है इसको उष्णकटिबंधीय जोन बोलते हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच जो होता है इसको उष्णकटिबंधीय जोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इन दो एरिया के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा होता है। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नीचे के बीच का जो जोन होता है उस जोन को उष्णकटिबंधीय, या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जोन जो होता है उसको उष्णकटिबंधीय जोन या ट्रॉपिक जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है और जहां का एवरेज टेम्परेचर 21 से ज्यादा होता है, 21 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, तो उस जोन को हमेशा हम उष्णकटिबंधीय जोन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कर्क रेखा किस
पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों खींची जाती है? तो मैंने अभी बताया आपको ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्यों खींची जाती है। यह कैसी रेखा है? वर्चुअली रेखा है, मैं पहले ही बता चुका हूं। कर्क रेखा और मकर रेखा सारी रेखाएं वर्चुअली रेखाएं। अभी मैं आपको और भी पढ़ाऊंगा, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, सरल लाइन क्या होती है, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अभी मैंने ये वीडियो केवल कर्क रेखा और मकर रेखा पर बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर ये रेखा मकर रेखा और कर्क रेखा नहीं होती तो क्या होता? तो ध्यान रखना, यदि मकर रेखा और कर्क रेखा नहीं होती तो हमें ये पता नहीं पड़ता कि सूर्य कब दक्षिणायन है और कब उत्तरायण है, और हमें ये डिसाइड करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सूर्य उत्तरायण कब होता है और दक्षिणायन कब होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर कर्क रेखा मकर रेखा नहीं होती है और इनको नो शैडो जोन कहा जाता है। अभी कभी इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन आता है कौन सी लाइन को नो शैडो जोन कहते हैं, तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों को नो शैडो जोन कहते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो मकर रेखा नो शैडो जोन होती है, और सूर्य जब उत्तरायण होता है तो उत्तरायण के समय नो शैडो जोन कहा जाता है। नो शैडो मतलब आपकी परछाई नहीं बनती है। 21 जून को उत्तरायण में, मतलब 21 जून को उत्तरायण मतलब कर्क रेखा पर आपकी परछाई नहीं बनती। आप मध्य प्रदेश के उज्जैन में जाओगे तो 21 जून को आपकी परछाई नहीं मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, नहीं बन रहा, तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ध्यान रखना, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन